हाय, दिस इज अर्जुन निक और आज का मेरा जो पॉडकास्ट है वो डेडिकेटेड है माँ के लिए। कहते हैं कि माँ दुनिया की सबसे पहली दोस्त बनती है हमारी, और वो सबसे अच्छी दोस्त बनती है। एक ऐसी दोस्त जिसके पास ना तो कोई एक्सपेक्टेशन है ना डिसअपॉइंटमेंट है, यानी जहां पर आप एक्सपेक्टेशन रखते हो वहां पर डिसअपॉइंटमेंट होता है। माँ एक ऐसी दोस्त है जिसके पास दोनों चीजें नहीं है। कोई दोस्त नाराज हो जाए ना, हम उन्हें मनाते हैं चॉकलेट देकर, फोन करके, माफी मांग के। लेकिन अगर माँ कभी नाराज हो जाए, हमने कभी ये सब कुछ किया है क्या? तो इसी के ऊपर आज एक छोटा सा वाक्य बोलने वाला हूं, और ये बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत लोगों के मुख से सुना होगा। मैं अपनी आवाज में इसको सुनाने की कोशिश करूंगा। कहते कि माँ का जो एहसान है ना, वो अपने खून तले या सातों जन्म हो या अपने आंसू से भी धोकर भी हम कभी माँ का एहसान चुका नहीं सकते हैं। ऐसा ही एक छोटा सा वाक्य हुआ। चिंटू नाम का एक व्यक्ति था, उसने बहुत बार सुना था कि माँ का एहसान ऐसा होता है, माँ का कर्ज ऐसा होता है, कभी चुका नहीं पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। फ्रस्ट्रेट हो गया, कहीं पे सुनकर आया और फ्रस्ट्रेट हो गया और अपनी माँ के पास गया कि माँ, मैंने बहुत पैसा कमाया है, मैंने इतना पैसा कमाया, चल आज बैठ जा, तेरा कर्जा उतार ही देता हूं। बोल दे कि तेरा क्या कीमत है, तूने जो मेरे लिए किया है उसकी कीमत क्या, बता दे। बस मैं तेरा कर्जा आज उतारना चाहता हूं और ये बंद करना चाहता हूं कि माँ का कर्जा कभी चुका नहीं पाओगे, ये सुनना नहीं चाहता हूं, इस बात को यहीं पे खत्म करना चाहता हूं, आज तेरा मेरा हिसाब हो ही जाए। तो माँ भी बहुत होशियार थी, बूढ़ी माँ थी। माँ ने कहा कि चल तू उतारना चाहता है, मैं भी उतारवाना चाहती हूँ, तो बस मेरा कर्जा उतारना है ना तुझे, तो एक काम कर दे, तू आज एक रात के लिए मेरे बगल में सो जा। बचपन में तो सोता था ना, तो अभी एक रात के लिए मेरे बगल में सो जा और तेरा कर्जा चुक जाएगा। तो बेटा भी खुश हो गया, बोला कि यार सस्ते में निपट रहा है, पैसे के ऑफर किया था, पैसा लेने को तैयार नहीं माँ, और ये छोटी सी ऑफर रखी है माँ ने, तो चलो इसे पूरा कर देते हैं। तो चिंटू जो था बोला कि ठीक है माँ। तो रात का समय हुआ और वो चिंटू जो था अपनी माँ के पास सो गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही चिंटू को आग लगनी शुरू हो गई, माँ ने उसे उठाया कि चिंटू बेटा उठ जा, मुझे प्यास लगी है, पानी लेके आ। चिंटू बोला ठीक है, एक रात के लिए है, माँ की सेवा तो करनी पड़ेगी क्योंकि आज मुझे कर्जा उतारना है। बहुत ही भाव से वो चिंटू गया किचन में और एक गिलास पानी लेकर आया। माँ ने एक घुट पानी पिया और जो बाकी का जो पानी था, जिस तरफ चिंटू सोया हुआ था उस तरफ उसने फेंक दिया। चिंटू एकदम भड़क गया, बोला कि माँ तूने ये क्या किया, तूने पानी बिस्तर की तरफ फेंक दिया जहां पर मैं सोने वाला हूँ। तो माँ ने कहा कि बूढ़ी हूँ, गलती से हो गया, माफ कर दे। ठीक है, चिंटू भी शांत हो गया। वो वैसे ही जो गीली गद्दी थी उस पर जाके सोने की कोशिश कर दी। सोने वाला था। चिंटू की आंख लग रही थी, दोनों आंखें बंद हो रही थी, बहुत मुश्किल से वो सो रहा था। और जब उसने माँ ने देखा कि उसको नींद लग रही है, उसने माँ ने वापस उठाया कि चिंटू उठ जा, मुझे प्यास लगी है। चिंटू भड़क गया, बोला कि माँ थोड़ी देर पहले तो पानी दिया था तुम्हें, ये वापस क्या हो गया? बोले बूढ़ी हूँ, प्यास लग गई है, क्या फर्क पड़ेगा, मुझे पानी ला के देगा। तो चिंटू ने बोला ठीक है ना, कर्जा उतारना है मुझे, आज एक रात की परीक्षा है, चलो ठीक है, एक गिलास पानी माँ को पिला देता कि माँ ही तो है। चिंटू गया किचन में, वापस वो गिलास पानी लेकर आया। माँ ने वैसा ही किया, एक घुट पानी पिया और बाकी का जो पानी था वो चिंटू के गद्दी पर फेंक दिया। चिंटू वापस नाराज हो गया। चिंटू ने बोला ये क्या माँ, वापस वही गलती की? तो माँ ने बोला कि माफ कर दिया, मैंने ना गलती से हो गया, बूढ़ी हूँ, हाथ पैर कांपते हैं, गिर गया। चिंटू एकदम गुस्से में था, फिर भी कैसे ही तैसे शांत किया अपने आप को और सोने की वापस कोशिश की। और जैसे ही वो सोने जा रहा था, नींद लग रही थी क्योंकि चिंटू थक चुका था और वो सोना चाह रहा था। तो जैसे सोने जा रहा था, उसकी माँ ने देखा कि चिंटू की आंख अब लगने जा रही है। तो उसने माँ ने वही बात कही कि चिंटू उठ जा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। चिंटू इस बार उसका जो पारा था, उसका जो गुस्सा के जो पारा था वो फट गया, वो ज्वालामुखी फट गई और चिंटू उठकर माँ के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया कि माँ ये क्या है, मैं जब भी सोने जा रहा हूँ तू मुझे उठाती है, मुझे पानी मांगती है, पानी पीती भी नहीं और पानी वो तू जहां पर मैं सो रहा हूँ वहां पर डाल देती है, ये कैसे हो गया? तुम्हें नहीं करना है, मुझे कोऑपरेट नहीं करना है, ठीक है, बट ये क्या बात हुई? तो माँ ने कहा वो चिंटू की आंखें खुली, हम सबकी भी आंखें खुली। माँ ने कहा कि जब तू छोटा था ना, तब तू है ना सुसु करता था, तेरी गंदगी जहां पर होती थी ना, कभी यहां पर करता था, बिस्तर के इस तरफ करता था, कभी बिस्तर के उस तरफ करता था, तो जहां पे भी गीला होता था ना,
वहां पर तुझे नहीं सुलाती थी मैं, जहां पर सूखा होता था वहां पर जाकर तुझे सुलाती थी, और जो गीला वाला हिस्सा है ना उस पर मैं सोती थी। और ये एक दिन की बात नहीं थी, ये जब तक तू बड़ा हुआ तब तक मैं करती गई। इसलिए एक बात याद रखना बेटा, कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए तो माँ का कर्जा कभी नहीं चुका पाएगा। कहते कि माँ ने जो किया है वो दुनिया में तुम्हारे लिए कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, वो एक सिर्फ माँ ही है जो तुम्हारे लिए कर सकती है। ये छोटा सा वाक्य बहुत कुछ सिखाता है यार। हम है ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, बड़ी बड़ी चीजें खरीद चुके हैं, लेकिन एक माँ का प्यार, माँ का कर्जा जो है वो कभी चुका नहीं पाओगे। दुनिया में कहता है कि अपनी चमड़ी की अगर है ना हम उसकी जूती बनाकर भी माँ को पहना देना तो भी माँ का कर्जा हम चुका नहीं पाएंगे। वो जो 9 महीने का कर्जा है वो सबसे भारी कर्जा है। कहते हैं कि माँ के लिए अगर लिखने बैठो तो शब्द कम पड़ जाते हैं, माँ के लिए लिखने बैठो तो वो कलम कम पड़ जाती है, वो किताबें कम पड़ जाती है, लेकिन माँ के लिए लिखना कभी कम नहीं पड़ता है। माँ का एहसान इतना बड़ा होता है। एक कविता कहीं पे पढ़ी थी मनोज मुतशिर की लिखी हुई, और वो कविता पढ़कर सुनाता हूँ, बहुत अच्छी लगी, बहुत दिल को छुई, शायद आपको भी अच्छी लगे। वो कहते हैं कि माँ का दिल ममता का मंदिर है, माँ का दिल खजाना है, माँ का दिल ये है, माँ का दिल वो है। अरे छोड़ो ये फिल्मी बातें, माँ का दिल किसने देखा है? मैंने तो नहीं देखा, हाँ मैंने लेकिन उसके हाथ जरूर देखे हैं। वही हाथ जो मेरे लिए रोटियां बनाते हुए कई बार तवे पर जले हैं, वही हाथ जो मेरी उंगली थाम के बरसों बरसों चले हैं। मुझे लिखना सिखाते हुए जिन हाथों पर पेंसिल की कालिक चढ़ जाती थी, और मेरी शर्ट की बटन तांगते हुए जिन हाथों पे सुई गड़ जाती थी, वही हाथ जो तकिया बनकर मेरे सिर आने सोते थे और मुझे एक थप्पड़ मार कर खुद 10 बार रोते थे। देखो, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा श्रवण कुमार होना या माँ के पैर आंसू से धोना, पर जिन हाथों की झुर्रियां तुम पर कर्ज है, रोज सोने से पहले वो उन हाथों को चूम के सोना। बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी हुई थी, और माँ के लिए जितना बोलूं उतना कम है। मैं मानता हूं कि दुनिया का कोई रिश्ता बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, लेकिन मेरी माँ के बराबर और कोई खड़ा हो नहीं सकता। तो इस पॉडकास्ट के जरिए मैं अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ और थैंक यू कहना चाहता हूँ। व्हाटएवर यू हैव डन फॉर मी, थैंक यू सो मच। मैं इसके लिए जितनी बार धन्यवाद दूं उतना कम है। और अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो तो अपनी माँ के पास जाइएगा, ये पॉडकास्ट सुनाइएगा, उनको डेडिकेट कीजिएगा और कहिएगा, ममा आई लव यू, मॉम आई लव यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, व्हाटएवर यू हैव डन फॉर मी इन माय लाइफ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। दिस इज अर्जुन सेइंग यू ऑल गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।